स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले पोएम पढ़ी वॉइस ऑफ द रेन, जिसमें ये बताया गया था कि कवि जो गाना गाता है, पोएट, वो उसके हृदय से आता है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट। और इसी तरह से वर्षा जो है वो भी समुद्र की गहराई से आती है। आज नेक्स्ट पोएम चाइल्डहुड है। इसमें आपने एक पुराने गाने की 2 लाइनें मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, जो इस पोएम के लिए बड़ी सूट करती है। हाय रे अकेले छोड़ के जाना, गुजरा जमाना बचपन का, आया है फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, वो दौड़ के कहना आ छू ले, हम आज तलक भी न भूल सके वो, गुजरा जमाना बचपन का। आप सब ने जो है अपने बचपन में बहुत कुछ छोटे छोटे खेल, गेम्स खेले होंगे। तो इस कविता में, जिसका जो टाइटल है चाइल्डहुड है, मार्क नेटन पोएम ये लिखी गई है उसके द्वारा। तो इस पोएम में एक ही बात का जो दुख कवि ने प्रकट किया है कि उसका बचपन कहीं खो गया है, और उसने इस बात का एहसास when he came in the adolescence period, adult teenage, इस चीज़ को महसूस करता है कि वो दिन कहाँ गए बचपन के। मैं उस जगह को, उन दिनों को कैसे ढूंढूं। और जो जो कभी बड़ा होता है तो उसे कई बातों का एहसास होता है। वो कहता है कि जैसे हम बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी उनकी जो है बुद्धि पूरी विकसित नहीं होती, हम अपनी मन गढ़ंत बातों से बच्चों का मन बहला देते हैं। कि जैसे हमारे टाइम में भी जो है, यदि बच्चे को कोई चीज़ नहीं देनी तो वैसी हाथ को ऐसे करके कि वो जो है वो कोको लेगी, चिड़िया लेगी, और उसको पीछे छुपा लेते थे, और बच्चा समझ जाता था कि वाकई चिड़िया ले गई होगी। इसी तरह से डराना होता था बच्चों को, उसको कहते थे कि कोको आ गई, लुल्लू आ गया। तो ऐसा बच्चों के अंदर कोई चीज़, हालांकि ये होती भी नहीं है, लुल्लू कभी किसी ने नहीं देखा क्या होता है, लेकिन बच्चे सोच लेते हैं कि होगा कुछ जो मुझे डरा देगा। तो इस प्रकार से जो है बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है, वो अपने खेल, अपनी मनपसंद की वस्तुएं को भी जो है वो बदलता रहता है। जैसे यदि आज आपके जो स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के, सभी जो है टीन एज में हैं, 14 से 16 या 17 के बीच में, तो यदि उनको कहा जाए कि तुम एक छोटे से गुब्बारे से खेलो, तो वो शायद ना खेले। छोटी सी जो उसको कॉफ़ी से बहलाने की कोशिश करो कि ये दूंगा तुम ये काम करो, तो वो हंसने लग जाएगा। तो इस प्रकार से यदि ये कहें कि हम छोटा हाइड एंड सीक खेलें कहीं, जिस तरह छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जैसे वो बड़ा हुआ है तो उसकी जो है सोच के अंदर भी परिवर्तन हो गया है। पोएट ये कहता है इस पोएम में कि हम जब बचपन में थे तो हमें स्वर्ग और नरक के बारे में बताया जाता था कि तुम अच्छा ये करोगे तो ये नरक में जाओगे, ये करोगे तो अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। और हम मान लेते थे कि कहीं ना कहीं दुनिया में स्वर्ग और नरक जो है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि वो सारी बातें जो है ना वो झूठी थी, हमारे मन को बहलाने के लिए वो बातें जो है वो की जाती थी। और इसमें जो है कवि कहता है कि जब हम बड़े हुए तो सिर्फ इन्हीं बातों का नहीं पता चला कि हमें पता चला कि जो बड़े लोग होते हैं सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए वो अपने व्यवहार में
बड़ी जो सद्व्यवहार करते हैं, उपदेश भी देते हैं, ये अच्छा चाहिए करो, और रियलिटी में जब पता लगता है कि वो जो है वो आपस में जो प्यार की और उपदेश की बातें करते हैं और वो वास्तव में उन बातों पे खरे नहीं उतरते। ऐसा बहुत सारे बच्चे नोट करते होंगे कि उनके पेरेंट्स जो हैं बच्चों के सामने तो नहीं लड़ते, बल्कि ये भी कह देते हैं कि चुप हो जाओ, बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। और यदि बच्चे इधर उधर हो तो वो खूब लड़ते हैं, खूब एक दूसरे को ताना देते हैं, और वो जो एक दूसरे के प्रति प्यार, अच्छा व्यवहार जताते हैं, और वास्तव में वो फिर देखते हैं कि वो इन लाइफ में ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत जीवन में बहुत जगह ऐसा मिलता है कि जिनको हम दो चेहरे कहते हैं, डबल डायमेंशन के लोग कहते हैं। हमारे समाज में भी देखे गए हैं कि जो बड़े बड़े उपदेश देते हैं, ये करो, अच्छा काम करो, ये करो, वो करो, और उनके हजारों जो है वो अनुयायी बन जाते हैं, फॉलोअर्स बन जाते हैं, और फिर बाद में एक दिन पता लगता है कि वो वास्तव में जो है दे आर नॉट गुड मैन, उनमें तो ये कमियाँ हैं और उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है। हमारे ही यहाँ देश में बहुत सारे ऐसे जो है वो आदमी जेलों में पड़े हैं। तो इसमें जो है कवि लास्ट के स्टंजे में जो है यही बताता है कि बड़ा होने पर जो है बच्चा वो कहता है कि फिर हम लोगों की बातों के ऊपर निर्भर नहीं रहे, हमें अपनी अपनी आइडेंटिटी अलग से जो है वो बनानी पड़ी, अपनी पहचान है अलग से जो है बनानी पड़ी, और उसमें हमारे विचार, हमारे थॉट जो है वो हमारे हैं। हम दूसरों के सुने सुनाए रटी रटाई बातों पे जो है विश्वास हमें नहीं करना। और दुनिया में कहीं भी जो है ऐसी जगह, या फिर भी वो हर स्टेंजे में इस बात का वो महसूस करता है कि आई हैव लॉस्ट माई चाइल्डहुड, और मैं उसको अपनी मासूमियत को कहाँ ढूंढूँ। जो जो कोई भी व्यक्ति जो है जो बड़ा होता है और उसके 5-10 साल में व्यवहार कुछ होता है, उसका चेहरा कुछ और होता है, और धीरे धीरे जो है वो उसके चेहरे में, शरीर में परिपक्वता आती है, और पहले वाले व्यवहार में और उसमें इस प्रकार से। वैसे तो मनुष्य का सारा ही जीवन ऐसा है कि जो 5 से 10 वर्ष तक का या 1 से 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसकी मासूमियत और होती है, फिर 5 से 10 वर्ष का बच्चा और चालाक होता है, फिर वो आसपास की चीज़ों को अच्छी तरह से, चालाकियों को पहचानने लग जाता है, उसकी नेचर और होती है। फिर वो टीन एज में रहता है, उसमें जैसे कहा गया कि भावनाओं का सागर होता है टीन एज, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है एनर्जेटिक जो होता है, वो जो स्किल, जो कार्य जो करना चाहता था, नींव जो है इसी टीन एज में जो है वो बच्चा अपनी बना लेता है। तो फिर उसके बाद जैसे अडल्ट होता है, और उस ऐसा तो प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। फिर जब यदि हम 40-45 वर्ष के हो जाते हैं, फिर हम जो 20-22 वर्ष की जो बातें होती थी एडोलसेंस पीरियड की, हम उनको सोच के जो है वो हंसते रहते हैं कि हाँ ऐसा होता था, ऐसा होता था। और फिर और जब बड़े प्रौढ़ हो जाते हैं, जो है सीनियर सिटीजन ही बन जाते हैं, 60 से आगे जो है, फिर हम जो है 40-45 वर्ष की जो है वो बातों को जो है सोच के हंसते कि ऐसा था, ऐसा था। तो इस प्रकार से जो है सेकंड, एक कवि ने तो जो है बुढ़ापे को सेकंड चाइल्डनेस भी बोला है कि बुढ़ापा जो है दूसरा एक बचपना होता है। हम फिर से जो है वैसी बातें करने लग जाते हैं बच्चों जैसी, और कह भी देते हैं किसी बुजुर्ग को, तुम तो बच्चों जैसी बातें करते हो। तो इस पूरी कविता में जो है कवि का एक दुख, एक अफसोस प्रकट होता है कि हम जो है वो बच्चे, अब हमारा बचपना जो है वो कहाँ खो गया है। क्या हम उस स्थान को, उस समय को हम देख सकते हैं कि हमारा बचपना जो है वो कहाँ खो जाता है। हालांकि यह एक प्राकृतिक प्रोसेस है, कभी हम किसी एक घड़ी को, एक स्थान को नहीं खोज सकते कि कब हम बड़े हुए, छोटे से कब हम बड़े हुए, और बड़े से कब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो इसको हम नहीं खोज सकते। तो नाउ वी शुड रीड, सभी जो बच्चे हैं अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो हाथ में ले लेंगे। वी शैल रीड द स्टेंजा। फर्स्ट, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। चाइल्डहुड द वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि मेरा बचपन कहाँ कब चला गया। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11।
क्या मेरा जो बचपना था, मेरा इनोसेंस था जो मेरे चेहरे में, कि जब मैं 11 वर्ष का हुआ वहाँ जाकर रुक गया। सीज्ड होता है रोक देना या बुझा देना, बुझा देना भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका जैसे सीज फायर होता है आग को बुझा देना, लेकिन यहाँ जो सीज्ड का मतलब है वो रुक जाना होता है, सीज्ड। वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, क्या ये वही समय था मेरे मासूम का कि जो पेरेंट्स या बड़े बात कह देते थे कि हाँ ऐसा है, क्या स्वर्ग है, तो वो मान लेते कि हाँ स्वर्ग है, कि कहीं हेवन है या हेल है, कहीं नर्क है तो मान लेते नर्क है। तो जैसा पेरेंट्स या बड़े उसके कहते थे वो उसको ज्यों का त्यों ही मान लेते थे। कुडंट बी फाउंड इन जियोग्राफी, भूगोल, क्या हम अपने इस बचपने को जहाँ वो खो गया है, जैसे कोई चीज़ खो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो वो खो गई है, या ढूंढने से कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन यदि कोई वो वस्तु हो तो वो मिलेगी भी, जब वस्तु नहीं है तो वो कैसे मिलेगी। जैसे एक बच्चे ने अपनी दादी से पूछा कि दादी तुम इतना झुक कर जो है सारा दिन पीठ पर हाथ रख कर जो है वो क्या ढूंढती रहती हो, चल वो हालांकि वो इस तरह से चलती रहती थी नीचे देख देख के, तो वो कहती है कि बेटे मैं अपने बचपने पे अपनी जवानी को ढूंढती रहती हूँ, मेरी जवानी का छल्ला जो है वो कहीं खो गया है, मैं उसे ढूंढती हूँ। तो कवि यहाँ भी जो है कहता है कि जो वर्ड है जियोग्राफी, ये भूगोल के लिए रखा है कि ऐसी कोई जगह क्या ज़मीन पर मिल सकती है कि जहाँ मैं अपने बचपन को जहाँ खो गया है उसको मैं जगह को ढूंढ सकता हूँ। वाज दैट डे, क्या मैं उस दिन को भी कभी पकड़ सकता हूँ कि हाँ उस दिन जो है मेरा बचपन वहाँ पर खो गया था और जो मेरी अडल्सेंस थी, टीन एज शुरू हो गई थी। ऐसा तो कोई दिन एक दिन नहीं होता है। जैसे प्रकृति जो है आप देखते हैं घर में जो बेलें होती हैं वो आप लगाते हैं, उसमें 2 पत्ते 3 पत्ते दिन पर दिन इतनी तेज़ी से वो बढ़ती है, लेकिन ये आप उसको आप खड़े होकर नहीं देख सकते कि आज मेरे सामने जो है ये बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से हमारे स्वरूप की भी यही दशा होती है कि बचपन से कब बच्चे प्रौढ़ और कब जो है वो उससे बड़े बूढ़े जो है वो हो जाते हैं, ये एक समय निर्धारित इसका नहीं होता है। इट्स ए लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम। सेकंड स्टेंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गुड, हर स्टेंजे में जो है यही लैमेंट, ही सोज द लैमेंट, लैमेंट होता है दुख व्यतीत करना। द पोएट लैमेंट्स हिज चाइल्डहुड, he has lost his childhood. Was it the time I realized the adult were not all they seemed to, क्या अब ये जो एडोलसेंस पीरियड है कि मैंने अपने बचपन को तो खो दिया, लेकिन मैंने जो एक चीज़ पाई है वो पाई है कि ये जो बड़े हैं ये जो है सीम टू, जैसे दिखते हैं वैसे, जैसे लगते हैं वैसे ये होते नहीं। तो उसमें जो है वो कई बातें जो है इसी लाइन में इसने बता दिया कि रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू, जैसे वो दिखाई जैसे होते हैं वो वैसे दिखाई नहीं देते। देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन देयर बिहेवियर एंड देयर रियल लाइफ दे लिव। दे टॉक्ड टू ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ, वो बड़ी प्रेम प्यार की बातें करते हैं, अच्छे व्यवहार की बातें करते हैं। प्रीच्ड यहाँ पर दिया गया है उपदेश देना, हालांकि जैसे कोई संत महात्मा उपदेश देते हैं, कोई भी जो है वो संत जिसको उपदेश देते हैं उसको हम प्रीच्ड कहते हैं। प्रीच्ड ऑफ लव, वे बड़ी प्रेम प्यार स्नेह की बातें करते हैं और वास्तव में वो चुपके चुपके लड़ते हैं और उनमें कोई भी ऐसा प्रेम प्यार नहीं होता। बच्चे जो है वो कहते हैं कि हम जो है उनमें जो रियल लव है वो कहीं भी हमें नहीं मिलता। बट डिडंट एक्ट सो लवलिंग वाज दैट डे, और वे प्यार की जैसी बातें करते हैं, सद्व्यवहार की बातें करते हैं, एक्चुअली उनके व्यवहार में ये बातें नहीं होती। थर्ड स्टेंजे में वही बात, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वही बात रिपीट करती हैं कि वेयर आई हैव लॉस्ट माई चाइल्डहुड माई इनोसेंस, वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, और उसके बाद जो है मैंने ये महसूस किया कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब जो इनोसेंस है वो तो कहीं चली गई है, खो गई है, लेकिन मुझे जो है कई बातों का जो पता चला है वो मेरे लिए बड़ी फ़ायदेमंद है कि अब मैं समझदार हो गया हूँ। अब मैं जो
उल्टे सुल्टे जो उपदेश देते हैं मैं वो नहीं मानूंगा। मेरी अपनी एक सोच जो है वो बन गई है कि आई हैव टू टेक माई डिसीजन, माई कैरियर अबाउट इट, प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। जो मैं अपने विचार रखता हूँ वो कहीं से जो है उधार नहीं है, वो मेरे अपने विचार हैं। बट ऑन एंड माई अलोन वाज दैट डे, और उसी दिन से जो है मैंने ये निर्णय किया कि जो मेरी अपनी सोच है कि मुझे क्या करना है, क्या क्या ठीक है, क्या गलत है, अब मैं उसके काबिल हो गया हूँ। अब बचपना जो है वो काफ़ी दूर चला गया, खो गया है। Where did my childhood, fourth stanza है, where did my childhood go if went to some forgotten place that's hidden in an infant place, that's all I know। वो कहता है फिर फर्स्ट लाइन सेम स्टेंज में जो है, सिक्स में भी फोर्थ में सेम जो है लाइन जो है वो पहली, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना जो है वो कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन, एक ऐसे किसी स्थान पर जो है वो मैं भूल गया हूँ उसे। फॉरगॉटन जो जिसको पता नहीं होता कि कहाँ है कहाँ नहीं, फॉरगॉटन प्लेस। दैट हिडन, और वो बचपना जो है कहीं मेरे इसी रूप में कहीं ना कहीं जो है छिप गया है। जैसे किसी बीज के अंदर जो है उसके पूरे पेड़ बनने की जो है सारी संरचना जो है होती है, कैसे कितनी उसकी लाइफ है, कैसे उसकी ब्रांचेज होगी, कैसे उसका रंग होगा, कैसे उस पर फूल आएंगे। वो इस बात को कहीं ना कहीं ये मानता है कि मेरे जैसा अब मेरा जो है शरीर है, उसी में कहीं ना कहीं जो बचपना जो है वो खो गया है या मर गया है। दैट्स ऑल आई नो, और बस मैं यही जो है वो जानता हूँ। तो इसमें पोएम में जो है बड़ी अच्छी पोएम है ये। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें देखेंगे आप। क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें। व्हाई डिड पोएट फील अबाउट हेवन एंड हेल इन हिज चाइल्डहुड, व्हाट डज ही थिंक अबाउट देम नाउ। इसमें जो डिफरेंस दिया गया है कि जब व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, व्हेन हिज फेस वाज फुल ऑफ इनोसेंस, कि व्हाट वाज हिज थिंकिंग अबाउट हेल एंड हेवन, कि जब वो बचपन में था तो वो हेल एंड हेवन का उस प्रति क्या विचार था। और व्हेन ही और सी ग्रोज अप, जब वो बड़ा होता है, एंड कम्स इन टीनेज, तो वो स्वर्ग और नरक के बारे में जो है वो फिर वो क्या सोचता है। वही जो वैसे पहले बताया कि ये सारी बातें जो है काल्पनिक थी, इमेजिनरी थी, और जिनको हम मानते चले आ रहे थे। इसमें ऑप्शन में ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट डज मार्क्स नेटन से अबाउट हेल एंड हेवन, कि कवि जो है हेल एंड हेवन के बारे में जो है वो तो कैसे बताता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट थिंक दैट हेवन एंड हेल आर नॉट रियल प्लेसेस, कवि ये कैसे सोचता है कि ये सही जगह नहीं है, वास्तव में हेल और हेवन कहीं भी दुनिया में प्लेसेस नहीं है कि जहाँ हम यहाँ पर जा सकें, वहाँ कह सकें कि हाँ यहाँ पर है ये। कि एज द पोएट हैज़ ग्रोन अप ही हैज़ बिकम रैशनल, ही कांट फाइंड हेवन एंड हेल एनीवन इन द बुक्स ऑफ द ज्योग्राफी, कि वो पृथ्वी पर कहीं भी जो है हेल और हेवन को नहीं खोज सकता। दैट इज़ वाई ही थिंक्स दीज प्लेसेस एग्जिस्ट नोवेयर, और इसीलिए जो है वो सोचता है कि एग्जिस्ट होता है कि इनकी कहीं भी इनका अस्तित्व दोनों चीज़ों का, हेल और हेवन का, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू अडल्ट्स यूजली टॉक एंड प्रीच ऑफ, कि जो बड़े हैं वो वास्तव में किस चीज़ के बारे में, किस विषय के बारे में बातें करते हैं या उपदेश देते हैं। हाउ डू दे डिफ़र इन देयर एक्शन, और वो अपने इसमें एक्शन में जो कार्य करते हैं वो डिफ़र कैसे होते हैं। यही इसमें बताया है कि दे टॉक अबाउट लव एंड अफेक्शंस, वो प्यार, सद्भावना और बड़े बड़े उपदेश वो देते हैं, लेकिन वास्तव में जो है वो उन पे खरे नहीं उतरते, अक्सर जो है वो झगड़े होते हैं। तो इसलिए जो है उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर पाया गया, देखा गया।
adults usually talk and preach of love, they are not so loving in their actions। ये इसमें जो है वो उसका आंसर जो है उसने दिया है। What has the poet found about his mind? How can he use his mind? कि कवि ने अपने दिमाग के बारे में, अपने माइंड के बारे में क्या कहा, उसने बस ये इसमें यही बात बताई कि अब वो बड़ा हो गया है, he or she is able to think about himself, what he should do or not, what is wrong, what is right। Now he is able to take his own decisions of life, his own thinking। वो अपने विचार, अपने उसके जो वो सोचता है वो उसके अपने विचार हैं, न कि किसी से उधार लिए गए, किसी की सुनी सुनाई बातों को अब वो नहीं मानता, क्योंकि उनमें जो है बड़ा करने और कतनी में फ़र्क दिखाई देता है। Why does the poet say that his childhood has gone to some forgotten place? कि कवि जो है अपनी दुनियादारी में, अपने जैसे वो बड़ा होता है फिर उसकी जो है शादी हो जाती है, व्यक्ति की ना भी हो किसी और दूसरे कामों में इतना जो है फंस जाता है, इतना बिजी रहता है, उसका बचपना जो है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। और वो कहता है कि याद करता है अपने बचपने को कि किसी वो एक अननोन प्लेस पे जो है कहीं चला गया है या खो गया है, हालांकि वो कभी भी इस अननोन प्लेस को ढूंढ नहीं सका। तो इन क्वेश्चंस को आप सभी स्टूडेंट्स जो है ये एक अपना रूटीन बना लें कि जिस क्वेश्चन को आप याद करते हैं उसको एक बार लिख कर ज़रूर देखें। आप यू कैन बी मास्टर ऑफ योर सेल्फ। यह भी एक विधि है कि आप स्वयं के अपने मास्टर बन जाएं, अपनी गलतियां निकालें और फिर से जो है उस क्वेश्चन की अच्छी तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला इसी का +1 का कोई चैप्टर्स होगा। धन्यवाद। ओके।